93.5 लोगों को पीएम मोदी पर भरोसा, कोरोना के खिलाफ मजबूती से लड़ रही है सरकार। कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ लड़ाई में पिछले एक महीने में तैयारी का सूचकांक तेजी से बढ़ा है। आत्मसंतुष्टि का सूचकांक नीचे चला गया है, जबकि महामारी से निपटने के लिए सरकारों के प्रयासों में लोगों का विश्वास न केवल ठोस बना हुआ है बल्कि अपूर्व रेटिंग में वृद्धि जारी है। INX सी वोटर के सर्वे में गुरुवार को यह बात सामने आई। 16 मार्च से 20 अप्रैल के बीच किए गए इस सर्वे में इंडेक्स ऑफ रेडीनेस के माध्यम से पता चला है कि आगे की योजना बनाने वाले लोगों की संख्या में वृद्धि हुई है। वे राशन, दवाइयां और इनकी खरीद के लिए अलग से धन रख रहे हैं। सर्वे में 20 अप्रैल तक 42.9% उत्तरदाताओं ने पिछले 3 सप्ताह से अधिक समय का राशन और दवाओं का स्टॉक किया है, जबकि 2 सप्ताह से कम वाले लोगों की संख्या अभी 56.9% से अधिक है। हालांकि 4718 व्यक्तियों के नमूनों के आकार वाले सर्वेक्षण में एक सप्ताह से भी कम समय के लिए तैयार करने वाले लोगों की संख्या केवल 12.1% है। 16 मार्च को 3 सप्ताह से कम राशन रखने वाले लोगों की संख्या 90% थी और लगभग 3 सप्ताह से अधिक राशन किसी के पास नहीं था। वहीं अब विशेष रूप से अप्रैल में लॉकडाउन के विस्तार की घोषणा के बाद इस समय लगभग हर दिन यह संख्या बढ़ रही है। इंडेक्स ऑफ पैनिक की बात करें तो 20 अप्रैल तक के आंकड़े बताते हैं कि 41.1% उत्तरदाताओं को ऐसा लगता है कि उनके परिवार में किसी को यह महामारी हो सकती है। वहीं 56.3% उत्तरदाताओं ने इससे इतर कहा कि उन्हें या उनके परिजनों को यह वायरस प्रभावित नहीं करेगा। सर्वे की शुरुआत 35.1% लोगों को लगा था कि उन्हें संक्रमण हो सकता है। कोरोना को लेकर दूसरा राहत पैकेज कल संभव, पीएम मोदी सीतारमण की होगी बैठक। कोरोना महामारी से देश की अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए सरकार बहुत जल्द राहत पैकेज लेकर आने वाली है। इसको लेकर शुक्रवार को वित्त मंत्री सीतारमण और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक होने वाली है। इस बैठक में वित्त मंत्रालय के अहम सदस्य भी शामिल होंगे। कई उपायों पर होगी चर्चा। कल की बैठक में अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने को लेकर सरकार कई उपायों पर चर्चा होगी और उसके साथ इसका ऐलान भी किया जा सकता है। 1.7 लाख करोड़ के पहले राहत पैकेज में सरकार की कोशिश थी कि लॉकडाउन के कारण कोई भूखा न रहे और तमाम घोषणाएं उसी को ध्यान में रखते हुए की गई थी। छोटी छोटी घोषणाओं पर हो सकता है फोकस। दूसरा राहत पैकेज जितना बड़ा होगा, हालांकि वित्त मंत्रालय के एक मुख्य आर्थिक सलाहकार संजीव सन्याल ने कहा कि सरकार एक साथ बड़ी घोषणा की जगह छोटी छोटी घोषणाओं की नीति पर आगे बढ़ना चाहती है। ज्यादातर दूसरे देशों में बड़े राहत पैकेज की घोषणा की जा रही है, हम उस नीति पर आगे नहीं बढ़ना चाहते। फेसबुक और जियो की डील पर कैसे मिलेगा आम जनता को फायदा? दुनिया भर में चर्चित फेसबुक और रिलायंस जियो के बीच एक बड़ी डील हुई है। यह डील भारत के टेक्नोलॉजी क्षेत्र में अब तक का सबसे बड़ा FDI निवेश है। इस सौदे के बाद फेसबुक और जियो दोनों मिलकर भारत और अमेरिका के बाजार में काम करेंगे। इस बारे में अरबपति कारोबारी मुकेश अंबानी ने 43,574 करोड़ रुपए के सौदे की घोषणा के बाद कहा कि दोनों कंपनियां पड़ोस के किराना स्टोर से उपभोक्ताओं को सामान की आपूर्ति के लिए व्हाट्सएप के इस्तेमाल को बढ़ावा देंगी और उसके साथ शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्र में सहयोग का विस्तार किया जाएगा। इस बारे में उन्होंने रिलायंस समूह के सोशल मीडिया अकाउंट से पोस्ट किए गए एक छोटे वीडियो क्लिप संदेश में कहा कि रिलायंस और जियो में हम सभी फेसबुक का स्वागत करते हुए बहुत खुश हैं। इससे पहले दिन में फेसबुक ने अंबानी की दूरसंचार कंपनी जियो में 43,574 करोड़ रुपए के निवेश से 9.99% हिस्सेदारी लेने की घोषणा की थी। फेसबुक में भारत में अपनी मौजूदगी बढ़ाना चाहता है, जिसके तहत यह निवेश किया जा रहा है। भारत के लिए फायदेमंद कैसे होगा? इस डील के बाद दोनों ही कंपनियों ने इसे भारत के लिए फायदेमंद बताया है। बताया जा रहा है कि इस डील के बाद रिलायंस के सभी प्लेटफॉर्म, फेसबुक और उससे जुड़ी सभी कंपनियां जिनमें व्हाट्सएप प्रमुख है, वो इसका इस्तेमाल कर पाएंगे और फेसबुक भी ऐसा ही भारत में कर सकेगा, व्हाट्सएप के जरिए बिजनेस। बताया जा रहा है कि इस डील के बाद अब रिलायंस समूह से जुड़ी कंपनियां जिनमें जियो मार्ट और रिलायंस रिटेल शामिल है, ये दोनों व्हाट्सएप के जरिए बिजनेस करेंगी। देश के हर छोटे बड़े किराना स्टोर पर व्हाट्सएप से जोड़ा जाएगा। आने वाले समय में व्हाट्सएप से ही ऑर्डर लिए जाएंगे, पेमेंट भी यहीं से होगा और डिलीवरी भी यहीं से की जाएगी। यानी आने वाले समय में भारत के हर व्यक्ति के पास किराना मंगाने की सुविधा उसके घर पर अवेलेबल होगी। मार्क ने कहा व्हाट्सएप तैयार है। वहीं इस बारे में फेसबुक के मालिक मार्क जुकरबर्ग ने कहा कि जियो और फेसबुक मिलकर डिजिटल इकोनॉमी को बढ़ाने की दिशा में काम कर रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को अपने व्यापार आसानी से शुरू करने और उसे चलाने में मदद मिले। आने वाले समय में व्हाट्सएप इसमें लोगों की बड़ी मदद करेगा। भारत में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा पहुंचा 21,700। बीते 24 घंटे में 34 की मौत और 1229 नए मामले सामने आए। WHO के ऐलान ने दुनिया को डराया, अभी पीछा नहीं छोड़ने वाला है कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में मौत और दहशत का तांडव मचा रखा है। मौत के इन बढ़ते आंकड़ों ने हर किसी को डरा रखा है। संक्रमित लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है और हर किसी को खौफजदा कर रही है। हर कोई जानना चाहता है कि कोरोना का दी एंड आखिर कब होगा। दुनिया में कोरोना से संक्रमित देश दर देश की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और घबराहट का कारण बनी हुई है। लेकिन अब जो बयान WHO की तरफ से आया है, उसे सुनकर आपको डरना लाजमी है, क्योंकि WHO महानिर्देशक का मानना है कि कोरोना दुनिया को जल्द अलविदा नहीं कहने वाला है। WHO के महानिर्देशक ने साफ साफ कह दिया कि कोरोना वायरस के प्रकोप का सबसे खराब समय अभी आना बाकी है। हमें कोरोना के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़नी है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि लॉकडाउन और एक दूसरे से दूरी बनाकर रहने
वाले के बाद भी इस लड़ाई में हमें कामयाबी नहीं मिली है, लेकिन यह वायरस बहुत ज्यादा खतरनाक है। कोविड-19 महामारी को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि यह इतनी जल्दी दुनिया का पीछा छोड़ने वाला नहीं है। दुनिया को कोरोना वायरस से छुटकारा पाने में लंबा वक्त लगेगा। बुधवार को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस बात की जानकारी दी कि WHO ने कहा कि दुनिया कोरोना वायरस से निपटने के अपने शुरुआती दौर में है और हाल देखिए कि शुरुआत में ही कोरोना दुनिया भर में 2 लाख लोगों को मौत की नींद सुला चुका है। कोविड-19 डॉक्टरों ने ममता बनर्जी को लिखी खुली चिट्ठी, क्या बंगाल में कुछ छुपाया जा रहा है? पश्चिम बंगाल से बाहर रह रहे बंगाली डॉक्टर और मेडिकल प्रोफेशनल में राज्य की स्थिति को लेकर हड़कंप मचा हुआ है। उन्होंने कुछ अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स को देखने के बाद कोरोना वायरस के खिलाफ पश्चिम बंगाल में जारी लड़ाई को लेकर संदेह जताया है। इन मेडिकल प्रोफेशनल ने राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को खुली चिट्ठी लिखकर गुजारिश की है कि मानवता के नाम पर कोरोना से संबंधित आंकड़ों में किसी भी तरह की हेरफेर न की जाए, नहीं तो प्रदेश को इसका बहुत गंभीर परिणाम भुगतना होगा। बंगाल के नॉन रेजिडेंस मेडिकल प्रोफेशनल ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को एक खुली चिट्ठी लिखकर राज्य को कोरोना वायरस के खिलाफ जारी जंग को लेकर कई चिंताजनक सवाल उठाए हैं। इस खत में राज्य में हो रही बहुत ही कम टेस्टिंग और कोविड-19 की वजह से मरने वालों के आंकड़ों में घोलमेल की बातों को लेकर बहुत घातक बताया है। खत में कहा गया कि पिछले 1.5 महीने में पश्चिम बंगाल में कोविड-19 की स्थिति से गुजर रहे हैं। हम अपनी बढ़ती चिंताओं को देखा है। 2 मुख्य मुद्दे हैं जो हमें बहुत परेशान कर रही हैं। पश्चिम बंगाल में कुल टेस्टिंग बहुत कम होना और दूसरा कोविड-19 के मरीजों की मौत की वजह से आंकड़ों को गलत तरीके से पेश करना। बंगाल से बाहर रह रहे डॉक्टरों ने अपनी पहचान बंगाली फिजिशियन, हेल्थ साइंटिस्ट और हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के तौर पर बताई है, जिनकी जड़ें बंगाल में हैं।